हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के जो मेथड थे उनको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम कंटिन्यू इसके आगे के जो पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के जो मेथड थे न्यूमेरिकल मेथड, उनमें हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को समझ लिए थे। उसके जो फार्मूला है उसको देख लिए थे। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो यंगर फिटेज होती है, यंगर फिटेज में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छा होता है, काफ़ी हाई होता है। इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड का उपयोग करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड को उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ ओल्डर फिटेज होती हैं, ओल्डर फिटेज में क्या होता है एक्चुअली में कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट होता है बहुत कम होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने से अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को उपयोग में लाते हैं। ये दो पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए कि ज्योमेट्रिकल मेथड कहाँ उपयोग में लाई जाती है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड कहाँ में उपयोग लाई जाती है। जहाँ ओल्डर फिटेज होती है, जो ओल्ड फिटी होती है, वहाँ एक्चुअली में उस सिटी में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने से अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड उपयोग में लाते हैं। जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छा होता है वहाँ ज्योमेट्रिकल मेथड उपयोग में लाई जाती है। अब देखिए न्यूमेरिकल मेथड में जो फोर्थ मेथड आती है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में क्या हो रहा है, एक्चुअली में पॉपुलेशन कम हो रही है। टाइम के साथ जो हमारी पॉपुलेशन हो रही है वो क्या है, कम हो रही है। पॉपुलेशन के कम होने से उसको काउंट करने के लिए डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड उपयोग में लाई जाती है। अब आप देखिए दो मेथड और मैंने बताया था, ग्राफिकल मेथड जिसमें लॉजिस्टिक कर्व मेथड आती है। लॉजिस्टिक कर्व मेथड में केवल दो चीज़ रखिए कि इसका जो शेप होता है एफ शेप होता है, पॉपुलेशन का टाइम के साथ ही कर्व बनेगा, एफ शेप का एक कर्व रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि लॉजिस्टिक कर्व मेथड में जो कर्व बनता है एफ शेप का होता है। अब इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पॉपुलेशन एफ शेप का कर्व किसका होता है, बीओडी का, सीओडी का, पॉपुलेशन का। तो आपको पॉपुलेशन में टिक करके आ जाना है। अब हम देखेंगे आज वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। एक्चुअली में जब किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में हम पानी को सप्लाई करते हैं तो बहुत तरह की वाटर की डिमांड होती है। पहला डिमांड है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड के अंतर्गत, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू, घरेलू पानी की मांग, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग, सफाई के लिए, गार्डनिंग के लिए, इन सभी पर्पज़ से जो पानी उपयोग में लाया जाता है, इन सभी को डोमेस्टिक वाटर डिमांड के अंतर्गत ही लाते हैं। ये जो चारों पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, ये डोमेस्टिक वाटर के अंतर्गत ही आते हैं। तो टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60%, टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60% हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए उपयोग में लाते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जो आईएस कोड है उसमें कुछ रिकमेंडेशन है कि भैया जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो पानी सप्लाई किया जाता है वो एक व्यक्ति के लिए 135 से 225 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में 135 से 225 लीटर पानी मिल सकता है। अब वो अलग अलग कैटेगरी में है कि जिस पर्टिकुलर टाउनशिप में फुल फ्लफिंग सिस्टम है, फुल फ्लफिंग सिस्टम का मतलब है कि वहाँ फीवर लाइन प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ 200 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन जहाँ फीवर लाइन इंस्टॉल नहीं है, अमीर लोग रहते हैं, तो वहाँ 225 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई किया जाता है। यानी फीवर लाइन तो वहाँ भी इंस्टॉल्ड होगी, सॉरी। तो रिच पीपल रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वो तो सभी नॉर्मल सभी लोगों के लिए था कि फीवर लाइन इंस्टॉल्ड होगी तो 200 लीटर पर हेड पर डे। यदि अमीर लोग रहते हैं, हाई क्लास के लोग रहते हैं, तो 225 लीटर पर डे पानी सप्लाई किया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पास तीसरा पॉइंट ये है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जहाँ लो इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं, जिनकी कमाई धमाई कम रहती है, वहाँ 135 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड था। कुल मिला के बात यह है कि जो
टोटल वाटर डिमांड होता है, टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60% डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है। एक व्यक्ति को एक दिन में 135 से 225 लीटर पानी दिया जाता है। इसमें भी कैटेगरी है कि यदि फुल फ्लशिंग सिस्टम है तो 200 लीटर पर हेड पर डे। यदि फुल फ्लशिंग सिस्टम है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं तो 225 लीटर पर डे। यदि लो इनकम ग्रुप यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, यदि उस टाउनशिप में रहते हैं तो उन्हें 135 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई किया जाएगा। वाटर डिमांड में दूसरे टाइप का वाटर डिमांड होता है इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड ये जो सप्लाई किया जाता है 20 लीटर पर हेड पर डे, 20 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज कोचिंग में पानी सप्लाई किया जाता है 45 से 135 LPCD होता है लीटर पर कैपिटा पर डे। ये लिफ्ट है ऑफिस में 45 LPCD, रेस्टोरेंट में 70 LPCD, सिनेमा थिएटर में 15 LPCD, हॉस्पिटल में 340 LPCD रहता है। सबसे ज़्यादा जो पानी होता है हॉस्पिटल में खर्च होता है, क्योंकि वहाँ सफाई होती है, सिंपल सी बातें हैं। क्लीनिंग पर्पज़ के लिए पानी बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इस टेबल को याद रखिए, इस डायरेक्ट SSC JEE में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है, तो आप लोग इनको ध्यान में रखिए। जो तीसरा टाइप का हमारा वाटर डिमांड है इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में कई चीज़ें आती हैं। ऑटोमोबाइल के लिए जो पानी सप्लाई किया जाता है 1 यूनिट व्हीकल के लिए 40 लीटर, फर्टिलाइज़र के लिए 80 से 200, 1 टन फर्टिलाइज़र के लिए, 1 टन लेदर के लिए 40 LPCD 40 लीटर। और पेपर के लिए क्या होता है एक्चुअली में कि 1 टन पेपर बनाने के लिए आपको 200 से 400 टन लीटर पानी चाहिए। 1 टन पेपर बनाने के लिए 200 से 400 लीटर पानी चाहिए। पेपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की मांग होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो पानी होता है 1 से 2 लीटर पर टन ऑफ क्रूड ऑयल होता है। और शुगर में, जहाँ शुगर बनता है वहाँ एक्चुअली में 1 से 2 लीटर पर टन ऑफ क्रफ्ट कैन लगता है पानी। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड थे। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री होती है तो किस इंडस्ट्री में पानी की क्या मांग होती है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का मतलब ये था कि किस इंडस्ट्री में पानी की कितनी मांग होती है। ठीक है। फोर्थ वाटर डिमांड है आपका वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस। पब्लिक यूजेस के लिए, जैसे रोड की सफाई के लिए, जो पब्लिक पार्क होते हैं जहाँ सभी लोग जा सकते हैं, वहाँ के लिए जो टोटल वाटर डिमांड का 5% कंसिडर किया जाता है। जब हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर फायर डिमांड को भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि कहीं आग लग गई तो पानी कहाँ से मिलेगा। अचानक तो पानी हम पैदा कर नहीं लेंगे, बना नहीं लेंगे, सप्लाई कर नहीं लेंगे, तो पहले से सारी डिज़ाइन करके रख ली जाती है। पॉपुलेशन जहाँ 50,000 तक हो अप टू, तो वहाँ 1 लीटर पर हेड पर डे पानी सप्लाई किया जाएगा, पानी की मांग होती है। इफ़ पॉपुलेशन मोर देन 50,000 तो वहाँ पर 100 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पी का मतलब होता है पॉपुलेशन इन 1000। तो जो वैल्यू निकल के आएगी डिस्चार्ज की, वो वैल्यू होगी आपकी किलो लीटर में। किस में होगी, किलो लीटर में, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होते हैं। तो पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 100 लेंगे। अब 100 पी जो होता है पॉपुलेशन इन 1000 होता है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी क्योंकि किलो लीटर में आएगी। तीसरा टाइप का जो फायर डिमांड होता है उसमें एक कुचलिंग फार्मूला उपयोग में लाया जाता है। कुचलिंग फार्मूला होता है डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फायर डिमांड के केस में 3182 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में इतने लीटर पानी चाहिए। पी होता है पॉपुलेशन इन 1000 में। फोर्थ टाइप का जो वाटर फायर डिमांड होता है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला। ध्यान रखिएगा, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला। पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख है या लेस देन इक्वल टू 2 लाख है, 2 लाख के बराबर है, 2 लाख से यदि कम पॉपुलेशन है, तो जो फायर डिमांड होती है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला के तहत उसमें जो डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जाता है
4635 अंडर रूट पी ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी लीटर पर मिनट में होगा, जो पी होगा पॉपुलेशन इन 1000 में होगी। पी का मतलब पॉपुलेशन जो 1000 में होगा। यदि मान लीजिए पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है, उसकी इसमें वैल्यू होती है 54,600 लीटर पर मिनट हम पानी को सप्लाई करते फायर डिमांड के लिए। जो हमारा फिफ्थ टाइप का वाटर डिमांड होता है वो होता है लॉसेस एंड थेफ्ट। जब किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में हम पानी को सप्लाई करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है वहाँ एक्चुअल में क्या होता है, पानी की चोरी भी हो सकती है, लोग ज़्यादा खपत कर सकते हैं, पाइप में लीकेज भी हो सकता है। तो उसके लिए जो कंसिडर किया जाता है वो होता है 15% टोटल वाटर डिमांड का। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। बुस्टन फार्मूला जो फायर डिमांड के लिए कैलकुलेट किया जाता है 5663 अंडर रूट पी। पी होता है पॉपुलेशन जो कि 1000 में होता है, 1000 में। फ्रीमैन फार्मूला होता है फायर डिमांड के लिए होता है 1136 ब्रैकेट पी वाई 5+10 लीटर पर मिनट। तो ये फिक्स फार्मूले थे फायर डिमांड के, इनको ध्यान में रखिए, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम देखेंगे आगे। अगला टॉपिक है द पर कैपिटा वाटर डिमांड। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए एक्चुअली में। तो वो तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड हम पढ़ चुके हैं, मतलब हाँ वेरियस टाइप के वाटर डिमांड पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए, कुल कितना पानी चाहिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप अपने से भी बना सकते हैं। टोटल वाटर, एक पर्टिकुलर सिटी को टोटल वाटर कितना रिक्वायर्ड है एक ईयर के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक के लिए हो, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, पब्लिक प्लेसेस, फायर, लॉसेस एंड थेफ्ट। इन सब में एक सिटी को एक साल में कितने पानी की रिक्वायरमेंट थी बट्टे कितनी पॉपुलेशन है इंटू 355 कर देंगे, तुम्हारा वैल्यू निकल के आ जाएगा एक दिन में एक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए। फार्मूला क्या होगा, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय अ सिटी ड्यूरिंग अ ईयर फॉर डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, पब्लिक यूजेस, फायर, लॉसेस एंड थेफ्ट। जितने पानी की हमारा डिमांड था वेरियस डिमांड, इसमें केवल इंडस्ट्रियल डिमांड को हटा दिया जाता है, इंडस्ट्रियल में जो पानी खर्च होती है उसको हटा दिया जाता है। बाकी जितने टाइप की डिमांड में पानी की होती है एक इंसान को, उसको ऐड कर लो, ठीक है। और उसको 355 से बटे जितनी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर सिटी में है इंटू 355 फिर डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्योंकि हमें पता करना पर कैपिटा पर डे एक दिन में कितना पानी चाहिए, इसलिए 355 का नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा वाटर डिमांड होता है उसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो हमें देखेंगे किस केस में वाटर डिमांड यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड ज़्यादा होती है, यानी जो वैल्यू होती है, क्योंकि द पर कैपिटा वाटर डिमांड किस केस में बढ़ता है किस केस में घटता है, इसको देखिए आप। साइज ऑफ द सिटी, यदि सिटी की साइज़ बड़ी होगी तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे तो पानी की मांग ज़्यादा होगी, यदि पानी की मांग ज़्यादा होगी तो द पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें यदि हम, तो हॉट क्लाइमेट रहेगा तो हॉट क्लाइमेट के रहने से पानी ज़्यादा खर्च करेंगे, पानी ज़्यादा खर्च होगा तो द पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। कोल्ड क्लाइमेट है तो पानी कम खर्च होगा जिससे द पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा, कमेगा, सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट है, इसको मैंने फोर्थ होना दिया, चलो कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ जेंट्री एंड हैबिट ऑफ पीपल। जेंट्री यानी किस क्लास के लोग रहते हैं, लोगों की क्या आदत है। यदि लोगों की पानी खर्च करने की आदत होगी तो पानी ज़्यादा ख़त्म होगा, पानी ज़्यादा खर्च होगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। हाई क्लास के लोग रहेंगे तो ज़्यादा सर्विस या ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करते होंगे, और ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करते होंगे पानी की मांग ज़्यादा होगी जिससे पर कैपिटा वाटर डिमांड आपका क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जिस टाउनशिप में कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही होगी तो वहाँ पानी खर्च ज़्यादा होगा जिससे पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर, जो पानी आप सप्लाई कर रहे हो यदि उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो पानी की सिंपल सी बात है ज़्यादा मांग होगी, और पानी की ज़्यादा मांग होने से क्या होगा, पानी की ज़्यादा मांग होने से द पर कैपिटा वाटर डिमांड हमारा बढ़ेगा।
जो डेवलपमेंट ऑफ सीवेज फैसिलिटी, इस सीवेज की फैसिलिटी यानी सीवरेज फैसिलिटी जो है, गंदे पानी को ले जाने की फैसिलिटी अच्छी होगी तो पानी लोग ज़्यादा खपत करेंगे, पानी ज़्यादा खपत करेंगे तो द पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। कास्ट ऑफ वाटर, यदि पानी की कास्ट जो है ज़्यादा रहेगी तो लोग पानी कम खर्च करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड घटेगा। प्रेफर इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिस पाइप के थ्रू पानी आ रहा है उस पाइप में प्रेफर अच्छा होगा। भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से किसी टाउनशिप में यानी आपके घर तक पानी आ रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, प्रेफर उसमें ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा आएगा, तो पानी ज़्यादा आएगा तो पानी आप ज़्यादा खर्च करोगे, पानी आप ज़्यादा खर्च करोगे तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, द पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ जाएगा, प्रेफर कम रहेगा, धीरे धीरे पानी आएगा तो आपको लगेगा नहीं यार बहुत टाइम लग रहा है, चलो थोड़ा सा काम चला लेते हैं। उस केस में पानी की मांग कम होगी, पानी की मांग कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है द पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा, घटेगा। जो सिस्टम ऑफ सप्लाई है ये जो मान लीजिए इंटरमिटेंट है मतलब सुबह घंटे पानी आएगा शाम में घंटे पानी आएगा, तो उस केस में पानी कम खर्च होगा, पानी कम खर्च होगा तो द पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब कंटिन्यूअस की बात आती है, कंटिन्यूअस यानी 24 घंटे पानी आपको मिल रहा है, उस केस में आप पानी ज़्यादा खर्च करोगे जिससे पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। तो जो फाइन होगा यहाँ पास ये ऐसे होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये हमारे फैक्टर थे जो पर कैपिटा वाटर डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिनको ध्यान में रखिए। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पीक फैक्टर का। कॉन्सेप्ट ऑफ पीक फैक्टर से क्या मतलब है इसको देखिए आप। मान लीजिए कहीं स्मॉल टाउन है, छोटा सा टाउन है, वहाँ 1000 लोग रहते हैं। तो अब मान लीजिए किसी दिन हुआ क्या कि सभी लोग, किसी दिन छुट्टी थी, सभी लोग एक साथ नहाने लग गए तो पानी की कमी आ जाएगी, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो पाइप है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाएगा। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ स्मॉल टाउन होता है तो एक्चुअली में क्या है, वहाँ हाई फ्लक्चुएशन होता है, जहाँ लार्जर टाउन होता है और लो फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि लार्जर टाउन है तो सभी तो एक साथ नहाएंगे नहीं। हो सकता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक कोई टाउनशिप था, लार्जर टाउनशिप है, तो हो सकता है कुछ लोग, इतने लोग सुबह नहा लें, इतने लोग 10 बजे नहा लें, इतने लोग दोपहर में नहा लें। तो एक्चुअली में क्या होगा कि वहाँ फ्लक्चुएशन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो जो लार्जर टाउन होता है वहाँ लो फ्लक्चुएशन होता है, जहाँ स्मॉल टाउन होते हैं वहाँ हाई फ्लक्चुएशन होता है। तो इस फ्लक्चुएशन को काउंट करने के लिए हम पीक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट नोट इसको देखिए। मान लीजिए पॉपुलेशन जो है 50,000 तक है, उस केस में जो पीक फैक्टर क्या होता है, 3 होता है। 50,000 से 2 लाख तक पॉपुलेशन है तो जो हमारा पीक फैक्टर होता है वो 2.5 होता है। 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारा पीक फैक्टर 2 होता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा जो पीक फैक्टर है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो हमारा पीएफ है, पीक फैक्टर है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पीक फैक्टर कम होगा। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सिटी बड़ी होगी और बड़ी सिटी होने फ्लक्चुएशन होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, इससे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखिए। जो सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, जहाँ से पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाता है, वेल होता है, ट्यूबवेल होते हैं, तो ये जो डिज़ाइन किए जाते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है उसको हम देखेंगे अभी। जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है वो डिज़ाइन किया जाता है एक्चुअली में डिज़ाइन फॉर कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ये कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है उसको देखिए। मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड
और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही होगा डिज़ाइन फॉर कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट, वही होगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वैल्यू, उसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाएगा। जो अपना सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं एज पर मैक्सिमम डेली डिमांड। जो फिल्टर होता है, चाहे फ्लो फैन फिल्टर हो चाहे रैपिड फैन फिल्टर हो, वो भी मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। अभी तो मैं बात कर रहा था मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, इसको देखिए थोड़ा सा। उसको समझने से पहले आप समझिए कि एवरेज डेली डिमांड क्या होता है। एवरेज डेली डिमांड क्या होता है? जो वैल्यू निकल के आती है द पर कैपिटा वाटर डिमांड के, पर कैपिटा वाटर डिमांड जो निकल के आया और जितनी पॉपुलेशन हो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो एवरेज डेली डिमांड निकल के आ जाएगा। एवरेज डेली डिमांड में आपको चाहिए मैक्सिमम डेली डिमांड। पानी की मैक्सिमम मांग कब होती है? जैसे मान लीजिए कोई होली का दिन है, होली के दिन क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पानी खर्च होगा। होली के दिन पानी ज़्यादा खर्च होने से पानी की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाती है। ऐसे कई फेस्टिवल होते हैं जहाँ पानी ज़्यादा खर्च होता है। तो पानी के ज़्यादा खर्च होने से एक्चुअली में हम पहले से अपनी 50 लेके चलते हैं। एवरेज डेली डिमांड का 1.8 टाइम्स होता है। तो डायरेक्ट इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है। मैक्सिमम आवरली डिमांड, अब होली के दिन क्या होगा, सभी लोग बढ़िया होली खेले, अब एक साथ नहाने लग गए तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हमको चाहिए। उस केस में लेते हैं 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड, या फिर आप कह सकते हैं कि 1.5 टाइम्स इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड। तो ये पॉइंट है, तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है। जिस दिन पानी की हमें ज़्यादा मांग हो गई तो पानी हम कंसिडर करके पहले से चलते हैं कि एवरेज डेली डिमांड का 1.8 टाइम होगा। मैक्सिमम आवरली डिमांड यानी मैक्सिमम फ्लो तब चाहिए जब एक साथ पानी की बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर टाइम पर ही, एक पर्टिकुलर आवर पे ही हमें पानी की बहुत ज़्यादा मांग हो गई और सभी लोग होली खेल के आए, सभी लोग नहाने लग गए तो पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो चाहिए। तो 2.7 टाइम्स होता है एवरेज डेली डिमांड का। तो ध्यान में रखिए जो पॉइंट, इसी को मैं बोल रहा था बार बार कि जो सोर्स ऑफ सप्लाई होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं वेल ट्यूबवेल मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड कर लेना और मैक्सिमम आवरली डिमांड, जिसमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आपको यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।